हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले इसके 5 पार्ट हम करवा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का जो अपना पार्ट रहेगा वह पार्ट नंबर 6 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का सेशन और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन ए है 21,000, ऑप्शन बी है 23,500, ऑप्शन सी है 22,000 और ऑप्शन डी है 27,500। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो सबसे पहले हमको क्या मानना है, यहाँ पर कुल मतों की संख्या मान लेनी है। तो जो हम कुल मत मानेंगे, क्या मानेंगे इसके बारे में? कुल मत हम यहाँ पर मानेंगे 100। सबसे पहले हमने क्या किया, कुल मतों की संख्या कितनी मान ली? कुल मतों की हमने संख्या मानी 100। उसके बाद आपको बताया गया है कि इसमें से 8% जो मतदाता हैं उन्होंने वोट ही नहीं डाला है। अगर हमने कुल वोटों की संख्या कितनी मानी है 100 और इसमें से 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाला है, तो इसमें से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 92 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 92 यानी कि 92। उसके बाद आगे आपको दिया गया है कि विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है विजेता और दूसरा जो कैंडिडेट होगा वह उपविजेता या फिर कह सकते हैं हारने वाला। एक विजेता होगा और एक उपविजेता होगा। अब ये जो विजेता है इसको कुल वोटों का कितना परसेंट मिला है? इसको मिला है कुल वोटों का 48% और हमने कुल वोटों की संख्या कितनी मानी है 100। तो 100 का जब हम 48% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जब 100 का 48% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48। कहने का मतलब विजेता को कुल वोट कितने मिले हैं? 48 वोट मिले हैं। इसको 48 वोट मिले हैं और वैध मत कितने थे? जो मत डाले गए हैं वो कितने हैं? 92। तो 92 में से 48 घटाने पर जो हमें मत प्राप्त होंगे वह इसके होंगे उपविजेता के। तो 92 में से 48 हमको घटाना है। 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 8। 8 से 4 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। कहने का मतलब विजेता को कितने मिले? 48, उपविजेता को कितने मिले? 44। 48 और 44 कितना हुआ? 92 और 8 यहाँ पर क्या हुए थे? 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था, तो कुल मत कितने हो गए? 100। इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। अब इसमें आगे आपको दिया गया है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की है। तो इसमें विजय किसने प्राप्त की है? इसने। कितने मतों से? 1100 मतों से। देखो, इसको मिले हैं 44, इसको मिले हैं 48। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 4 और ये जो अंतर है कितनी वोटों के बराबर है? 1100 वोट के बराबर है। 4 बराबर किसके बराबर है? 4 बराबर है 1100 वोट के। तो यहाँ से हम एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 3, 4 सते 28, फिर बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? एक रेशियो बराबर आ जाएगा 275। अब देखेंगे कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो हमको बताना है कुल मतदाता की संख्या। क्या बताना है हमको? हमको बताना है कुल मतदाता की संख्या। और कुल मतदाता की संख्या हमने कितना मानी है? 100। तो हमको कुल मतदाता की संख्या बतानी है 100 के बराबर में। 1 बराबर अगर 275 है तो 100 बराबर कितना होगा? 100 गुणे 275 कितना हो जाएगा? 100 गुणे 275 यानी यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 27,500। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 27,500 और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कुल मतों की संख्या मान लेनी है अपने मन से। तो हमने कुल मतों की संख्या कितनी मानी? कुल मतों की संख्या हमने 100 मानी। फिर आगे आपको बताया गया कि इसमें से 8% जो मतदाता थे उन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला, तो इसमें से हमने 8 घटा दिया तो मत कितने बचे? 100। मत कितने बचे? 92। और ये कौन से मत हैं? डाले गए मत। ये जो हमारे मत निकल कर आते हैं कौन से मत आते हैं? डाले गए मत। डाले गए मतों की संख्या 92 है
अब उसके बाद आपको बताया गया कि जो विजेता व्यक्ति है, विजेता को कितने परसेंट मत मिले हैं कुल वोट का या कुल मत का 48%। तो हमने कुल मत का 48% निकाला, कितना आया 48 आया। जब इसको 48 मिल गए हैं तो उपविजेता को कितने मिले होंगे, शेष वोट इसको मिले होंगे, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे। तो 48 अगर इसको मिले हैं तो 92 में से 48 घटा देंगे तो इसके मत निकल आएंगे। तो इसको कितने मिले, 44 मिले हैं। उसके बाद इन दोनों का हमने अंतर देखा, अंतर कितना आया 4, और ये 4 बराबर 1100 वोट के बराबर दिया गया था, तो हमने 1 बराबर निकाला, कितना आया 275। उसके बाद हमसे पूछा गया कि कुल मतदाता की संख्या क्या होगी। तो कुल मतदाता की संख्या हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो 1 बराबर अगर 275 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 275, और 100 को 275 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 27,500, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, और जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो बहुमत वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, और उसमें दिया गया है कि जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पर हमको 2 उम्मीदवार मानकर चलना है, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। अगर ये आप नहीं मानेंगे तब भी चलेगा। तो सबसे पहले हमको कुल मत मानने रहते हैं, तो हमने कुल मतों की संख्या कितनी मानी, 100। ये हमारे क्या है, ये जो हमारे मत हैं ये हमारे कुल मतों की संख्या है। ये क्या है, ये है कुल मतों की संख्या। अब इसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो हमने माना कि जीतने वाला उम्मीदवार ये है, और इसको कितने वोट मिले हैं, 60%, और 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 60। अगर 100 में से 60 वोट इसको मिल गए हैं तो इस वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, इसको मिले होंगे 40 वोट। इसको कितने वोट मिलेंगे, 40 वोट। और ये जो जीतने वाला व्यक्ति है कितने मतों से जीत जाता है, 14,000 मतों से जीत जाता है। तो हार जीत कैसे देखते हैं कि इसको कितने वोट मिले और इसको कितने वोट मिले, इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20, और यही जो अंतर है आपको किसके बराबर दिया गया है, 14,000 के बराबर दिया गया है। तो 20 बराबर अगर 14,000 है, और पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, जीतने वाला उम्मीदवार ये है, और इसको वोट कितने मिले हैं, 60। 20 बराबर अगर 14,000 है तो 60 बराबर कितना होगा, 60 बराबर, इसको 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा, क्योंकि हमें जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या बतानी है कि उसको कितने वोट मिले हैं। तो इसको हमने 3 से गुणा किया, ये 60 हो गया। अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 3 42, और ये 3 0, यानी 60 बराबर कितना आ जाएगा, 60 बराबर आ जाएगा 42,000। और यही जो मत निकल कर आए हैं ये किसको मिले हुए मत हैं, ये जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हुए मतों की संख्या है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर और शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4,500 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का कितना है, आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। सेम वैसे ही करना है जैसे हम चुनाव वाले प्रश्न कर रहे थे, उसी प्रकार से इसको भी करना है। चलिए फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कितना खर्च कर लेता है, 40% भोजन पर खर्च कर लेता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति की मासिक आय को मानेंगे, मासिक आय को मानेंगे, कितना मानेंगे इसको, सबसे पहले हम इसकी मासिक आय मानेंगे व्यक्ति की। तो हमने इसकी मासिक आय कितनी मानी, 100। व्यक्ति की मासिक आय हमने कितनी मानी, 100 मानी। और उसके बाद बताया गया है कि इसने मासिक आय का 40% क्या कर दिया है, भोजन पर खर्च कर दिया है। मासिक आय हमारी कितनी है, 100 है, और 100 का कितना 40% खर्च कर दिया। 40% खर्च किया है किस पर, 40% खर्च किया है भोजन पर। तो जब 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 40% आ जाएगा 40। और फिर आगे आपको दिया गया है कि शेष वेतन का 1/3। अगर इसने 40 की क्या किया है, 40 भोजन पर खर्च कर दिया है, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, इसका शेष वेतन कितना बचेगा। अगर 40 इसने खर्च कर दिया है तो शेष वेतन बचेगा इसका 60। और आगे आपको दिया गया है कि इसने शेष वेतन का 1/3
एक तिहाई क्या किया है, यातायात पर खर्च कर दिया है। तो 60 का जब हम एक तिहाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 का एक तिहाई, और एक तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 60 का 1/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, और ये जो 20 निकल कर आया है ये कौन सा खर्च है, यातायात पर खर्च है। ये किस पर खर्च है, यातायात पर खर्च है। और उसके बाद आपको दिया गया है कि यदि वह 4,500 रुपये मासिक बचत करता है, तो देखिए इसने 40 तो यहाँ पर खर्च कर दिए हैं और 20 यहाँ पर खर्च कर दिए हैं, तो इसका कुल खर्च कितना हो गया है, इसका कुल खर्च हो गया है 40 + 20, कितना, 40 + 20 बराबर कितना आ जाएगा, 60। 40 भोजन पर खर्चा किया, 20 यातायात पर खर्च किया, तो कुल खर्च कितना हो गया, 40 + 20 यानी कि 60। आय कितनी थी, मासिक आय इसकी कितनी थी, 100 थी। अब 100 में से 60 खर्च कर दिया है तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी बचत हो जाएगी 40। बचत कितनी आएगी, 40 आएगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, बचत का आधा। जब हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है, ये जो बचाता है वह क्या है, भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 का आधा कर लेंगे। 40 का आधा करने के बाद जो आएगा ये आएगा आपका 4,500 के बराबर। ऐसा आपको प्रश्न में बताया गया है। इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 0 बच जाएगा। 0 से काट देंगे 0, और 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंची 10। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 225। 1 बराबर हमने कितना निकाल लिया, 1 बराबर हमने निकाल लिया है 225। हमसे पूछा गया है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन को हमने कितना माना था, मासिक वेतन हमने माना है 100 के बराबर। मासिक वेतन हमने कितने के बराबर माना है, मासिक वेतन हमने 100 के बराबर माना है। अगर 1 बराबर 225 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 225 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 22,500। इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं। तो यहाँ पर सेम प्रश्न वैसा ही जैसा हमने अभी किया था। यहाँ पर भी 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। हमको हमेशा क्या मानना है, कुल मत मानने हैं, और इनकी संख्या क्या लेनी है। यहाँ पर जो कुल मत हम मानते हैं उनको हमेशा मानते हैं 100। कुल मतों की संख्या हमने कितनी मानी, कुल मतों की संख्या हमने 100 मानी। और यहाँ पर उम्मीदवार कितने हैं, 2, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी हमने ले लिया। उसके बाद आपको बताया गया कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, तो एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 40%। तो 100 का 40% कितना होता है, 100 का 40% कितना होता है, 100 का 40% होता है 40। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार से वह 298 वोट से हार जाता है। अगर इसे 40 मिले हैं तो बचे हुए वोट इसको मिले होंगे। कुल वोट कितने हैं, 100 में से 40 तो मिले हैं उम्मीदवार पहले को, और उम्मीदवार दूसरे को कितने मिलेंगे, 60। अगर इसको 40 मिले हैं तो इसको 60 मिलेंगे। हार जीत हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर देखकर। दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है, दोनों का अंतर यहाँ पर है 20, और ये 20 बराबर कितने वोटों के बराबर दिया गया है, 298 वोट के बराबर हमको दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कुल वोट कितने पड़े हैं। कुल वोट हमने कितने माने हैं, कुल वोट हमने माने हैं 100। तो 20 को 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अगर हमने इधर 5 से गुणा कराया है तो 5 से गुणा हमको इधर भी कराना पड़ेगा। 5 को 8 से गुणा कराएंगे 40, 40 का 0, 5 को 9 से गुणा कराएंगे 45, 45 और 4 49, 49 का 9, 5 गुणे 2 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा 1490। यानी जो कुल वोट हैं वह कितने हैं, कुल वोटों की संख्या 1490 होगी, और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि
1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर हमें कुल वोटों की संख्या को नहीं मानना है। जब तक हमें कुल वोटों की संख्या पता होती है तब हम क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं मानते हैं, जो दिया गया होता है उसी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है, 1,04,000। तो 1,04,000 यहाँ पर हम कुल वोटों की संख्या रख लेंगे। कुल वोटों की संख्या 1,04,000 दी गई है और इसका 2% वोट क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। 2% वोट इसका अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध वोटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 98%। अगर 2% वोट अवैध है तो 98% क्या होगा, वैध होगा। हमको वैध की ज़रूरत है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 98 का गुणा कराएंगे, 98% मतलब इसका निकालेंगे, तो ये हो गया हमारी वैध वोटों की संख्या। और जो उम्मीदवार है इसको वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिला है, 55% इसको मिला है। और यही हमें इसको ज्ञात करना है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये 11 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे 2 चौके 8 होगा और 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 104, और इधर कितना बचेगा आपका 49, और इधर कितना बचेगा आपका 11 बच जाएगा। 49 को इससे गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 और 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 एकम 4। इसको हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 4 और 1 5। इसको और इसको गुणा कराया तो कितना आया, 5096। और 5096 में अब क्या करना है, 11 से गुणा कराना है। तो 5096 को हम 11 से गुणा करा लेंगे। 1 से कराएंगे 6 आएगा, 1 से कराएंगे 9 आएगा, 1 से कराएंगे 0 आएगा, 1 से कराएंगे 5 आएगा। 5096 ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, 9 और 6 15, 9 और 1 ये हो गया 10, 5 और 1 कितना हो गया 6 और ये हो गया 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56,056। कितना आ जाएगा, 56,056। और ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। और इसमें आपको दिया गया है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए हमने माना और उम्मीदवार बी माना। यहाँ पर हमें कुल वोटों की संख्या माननी पड़ेगी क्योंकि कुल वोट यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो कुल मत हमने कितने माने, कुल मतों की संख्या हमने मानी 100। अब इसमें से एक को कितने मिले हैं, 60%। तो 100 का 60% कितना होता है, 60। हमने माना कि इसको 60 मिले हैं। अगर इसको 60 मिले हैं तो शेष वोट इसको मिले होंगे, यानी कि इसको कितने मिलेंगे, 40। 60 और 40 कितना हो गया, 100। हार और जीत का क्या देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर 40 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 20। और ये 20 बराबर में क्या दिया गया है, 20 बराबर में दिया गया है 1600। तो 20 बराबर अगर 1600 दिया गया है तो 20 एकम 20, 20 अठे 160, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 80। अब देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कुल कितने वोट डाले गए हैं। तो कुल वोट हमने कितने माना था, कुल वोट हमने माने थे 100। तो 100 1 बराबर अगर 80 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुना 100। कितना हो जाएगा, 80 गुना 100, और 80 गुना 100 कितना होता है, 8000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 8000। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। और इसमें आपको दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया, तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक को कितना मिला है, 38%। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, कुल मतों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या मानेंगे। हमने कुल मतों की संख्या कितनी मानी, हमने कुल मतों की संख्या मानी 2। अब यहाँ पर उम्मीदवार ए लिया हमने और उम्मीदवार बी लिया। 2 उम्मीदवार हमने देखे और उसके बाद दिया गया है कि एक को कितना मिला है, 38%। तो 100 का जब हम 38% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। अगर इसको 38 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, शेष वोट इसको मिले होंगे, 38 2 40 और 60 100। अगर 38 इसको मिले हैं तो इसको वोट कितने मिले होंगे, 62। अब इसमें आपको दिया गया है कि 7200 वोटों से हार गया। ये जो उम्मीदवार है कितने वोटों से हार गया है, 7200 वोटों से हार गया है। हार और जीत का अंतर कैसे पता करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ बचेगा 5 और 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2। और ये 24 बराबर कितना दिया गया है, 24 बराबर दिया गया है 7200
24 एकम 24, 24 तिये 72, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा आपका 300। और अब हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ऑटो की कुल संख्या। 1 बराबर अगर 300 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 100 गुना 300, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30,000। ये कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30,000। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2 सही 1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। तो यहाँ पर आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या आपकी जो दी गई है ये दी गई है 64,000। कितनी दी गई है, 64,000 आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई है। और ये जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ जाती है, 2 सही 1/2% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। हमको बताना है कि 3 साल बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 2 सही 1/2% दिया गया है इसको हमें भिन्न में चेंज कर लेना है। 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4, 4 और 1 5, ये कितना आ जाएगा 5/2। और ये प्रतिशत है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार और ये 0 बच जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/40। ये कितना आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। क्योंकि हमको क्या बताया गया है कि 2 सही 1/2% की दर से बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है 40, तो यहाँ पर नीचे क्या रहेगा 40 ही रहेगा। और ये जो 1 बढ़ा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे 41। तो ये जो हमारी भिन्न आएगी 41/40, इसको हम लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमारा लिखने का तरीका रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या, और ये रहेगी यहाँ पर 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या और फिर क्या लिखेंगे 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या हमको पता करनी है। तो यहाँ पर 41-40 लिखा है तो यहाँ पर 40 को कितनी बार लिख लेना है, 3 बार। 3 बार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम दिया गया है आपको 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछी गई है। तो 40 40 40 हमने 3 बार लिख लिया। अब 3 वर्ष के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 41 41 और 41 यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। और इनको क्या करा लेंगे, इनको इस तरीके से हम क्या कराएंगे, इनको इस तरीके से हम गुणा करा लेंगे नीचे की तरफ। और जब इसको हम गुणा कराएंगे तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 4 होता है 16, 16 × 4 कितना होता है 64, और 3 साथ में क्या है 0, तो ये आ जाएगा आपका 64,000। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमको 41 × 41 × 41 करना है। तो सबसे पहले 41 × 41 कर लेंगे तो 1 का 1 आएगा और 4 का 4, 4 एकम 4 और 4 × 4 कितना होगा 16, तो ये आ जाएगा 1, 4 और 4 8, ये 1, ये 6 और ये 1, 1681 आया है 41 को 41 का गुणा करने के बाद। अभी 1 41 बाकी है तो इससे भी इसमें गुणा करा देंगे। 1 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, यहाँ पर आ गया 1, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 7 और 1 8 और ये आपका 6। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने के बाद में आएगा 68,921। आपको वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई थी 64,000, तो 64,000 के बराबर अगर 64,000 है, क्योंकि ये क्या है वर्तमान जनसंख्या, जितना हमें दिया गया था उतना ही निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब 64,000 बराबर अगर 64,000 है तो 68,921 बराबर क्या होगा 68,921 होगा। तो 3 वर्ष के बाद की जो जनसंख्या होगी वह कितनी हो जाएगी 68,921 हो जाएगी। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर जो आपको 10,000 जनसंख्या दी गई है वह 3 साल के बाद वाली जनसंख्या दी गई है और हमको बताना है कि शुरुआत में वहाँ पर जनसंख्या कितनी रही होगी। तो यहाँ पर किस दर से बढ़ रहा है 25% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसा कितने सालों तक होता है, लगातार 3 साल तक ऐसा ही होता है। तो 25% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% को भिन्न में चेंज करेंगे। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब इसको हमें किस तरीके से लिखना है, नीचे रहेगा 4 ही
और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 25% की दर से बढ़ता है, यानी कि एक हमको इसमें जोड़ना है। 4 और 1 कितना हो गया 5। अब ये जो 5/4 आया है इसको कैसे लिखना है, 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5, ऐसे हमको 3 बार लिखना है। 3 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वह 3 वर्ष का दिया गया है और 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या भी दी गई है कितनी, 10,000। तो यहाँ पर 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 और ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 125। आपको जनसंख्या जो 10,000 दी गई है, ये जो जनसंख्या 10,000 दी गई है कब की दी गई है, ये 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या दी गई है। तो ये होती है प्रारंभिक संख्या। ये कौन सी संख्या होती है, प्रारंभिक संख्या। और ये जो होती है ये क्या होती है, वृद्धि के बाद या वृद्धि के पहले, वृद्धि के बाद या फिर कमी के बाद वाली जनसंख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है 10,000 दिया गया है, यानी कि 125 बराबर कितना है, 125 बराबर है 10,000 और हमको क्या निकालना है, 64 निकालना है। इसको 25 से काटेंगे 5 बार, 25 चौके 100, यहाँ बच जाएगा 400, 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 80। हमको बताना है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 64। अगर 1 बराबर 80 है तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 64 बराबर हो जाएगा 80 × 64। इसको गुणा कराएंगे तो लास्ट में 0 आएगा। 8 × 4 32, 8 × 6 48 और 3 कितना होता है 51। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5120, यानी कि वहाँ पर जो शुरू में जनसंख्या रही होगी, गांव की जो शुरू में जनसंख्या रही होगी कितनी रही होगी, 5120। और जब 25% की रेट से ये बढ़ने लगी, लगातार 3 साल तक बढ़ी, तो वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000। हमसे पूछा गया था शुरुआत में जनसंख्या, तो शुरुआत में कितनी होगी 5120। इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को कितनी दी गई है, 62,500 दी गई है। और ये जनसंख्या जब शहरों की ओर स्थानांतरण करने लगी तो वहाँ क्या हुआ, 4% की दर से जनसंख्या घटने लगी। तो 4% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। 4% का मतलब 4/100 और 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी ये कितना आ जाएगा 1/25। अब यहाँ पर हम 25 से 26 लिखें या 25 से 24 लिखें, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर 4% क्या दिया गया था, 4% की दर से घटने लगी तो नीचे ये जो 25 है ये तो 25 ही रहेगा और यहाँ पर घटना बताया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24। टाइम कितना दिया गया था, टाइम आपको दिया गया था 2 वर्ष। तो यहाँ पर क्या करना है, 25 से 24 लिखना है और फिर एक बार 25 से 24 लिखना है। ऐसा हमने 2 बार ही क्यों लिखा, क्योंकि टाइम जो है 2 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर इनको गुणा कराना है और यहाँ पर इनको गुणा कराना है। 25 को 25 से गुणा कराएंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 को 25 से गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा 625। 24 को 24 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 576। ये है आपकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या और ये है 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। जो पहले है वह हमेशा क्या होता है, पहले वाली, और जो लास्ट में लिखा है वो होता है बाद में जनसंख्या। तो यहाँ पर 625 के बराबर कितना दिया गया है, 625 के बराबर जो है दिया गया है 62,500। कितना दिया गया है, 62,500, यानी कि यहाँ पर कितना गुना किया गया है, यहाँ पर 100 से गुना कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 576 में भी क्या करा देंगे, 100 से गुना करा देंगे, तो हमें 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पता चल जाएगी। 576 में 100 का गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 576 और लास्ट में 2 0। तो ये हो गया आपका सही जवाब और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर, ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ती है, 4% बढ़ती है और ऐसा 2 वर्ष तक होता है। तो 4% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4% को हम भिन्न में चेंज करेंगे। अभी हमने इसको चेंज किया था, 4% बराबर कितना आया था, 1/25।
यहाँ पर क्या बताया गया है, 4% की दर से बढ़ती है, तो बटे में यहाँ तो 25 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या 4% की दर से बढ़ती है तो 25 में हम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 26/25। अब हमको क्या करना है, 25 से 26 लिखना है और 25 से 26 लिखना। ऐसा हमने 2 बार क्यों किया, क्योंकि टाइम जो दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करा लेंगे और इसको गुणा करा लेंगे। 25 को 25 से गुणा कराएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 625, और 26 को 26 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 676। क्योंकि 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। यहाँ पर जो दिया गया है प्रारंभिक संख्या या आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 50,000, यानी कि 625 के बराबर कितना दिया गया है, 625 के बराबर आपको दिया गया है 50,000, क्योंकि ये आरंभ की जनसंख्या है और आरंभ की जनसंख्या कितने के बराबर है, 50,000 के बराबर। तो हमने 625 के बराबर 50,000 को रख लिया। 25 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, इसको 25 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 25 से काटेंगे 1 बार में, और ये 25 से 8 बार में, 25 8 200 और 1 0 बच जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 80। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी है, 676 है। तो अगर 1 बराबर 80 है तो 676 बराबर कितना हो जाएगा, 676 में 80 का गुणा करा देंगे। यहाँ पर 1 बराबर 80 आया है तो 676 निकालना है, तो इसमें 80 से हम क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगा। 8 को 6 से गुणा कराएंगे, 8 6 48, 8 7 56 और 4 60, 8 6 48 और 6 कितना होता है, 48 और 6 होता है 54। तो ये आपकी जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 54,080, यानी कि 54,080 यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा, और ये बताना है हमको प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 20% को लिख लेंगे। 20% क्या हो रहा है, यहाँ पर घटता है, तो ये हम ऐसा कुछ चिन्ह बना लेंगे अपनी पहचान के लिए कि ये घट रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब बटे में क्या रहेगा, बटे में तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर बताया गया है घटने के लिए, तो 5 से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। तो हमको क्या लिखना है, 5 लिखना है फिर 4 लिखना है, 5 लिखना है फिर 4 लिखना है, 5 लिखना है फिर 4 लिखना है। इसको हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि टाइम जो दिया गया है आपको 3 वर्ष का दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको 3 वर्ष का दिया गया है। अब हम क्या कराएंगे, इन तीनों को गुणा करा लेंगे, ऐसे इस तरीके से गुणा कराएंगे और इसको इस तरीके से गुणा कराएंगे। 5 × 5 × 5 कितना होता है, ये होता है 125, और इसको जब गुणा कराएंगे तो 4 × 4 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 125, और अब कितना हो गई है, 64। तो यहाँ पर कितनी कमी देखने को मिल रही है, 5 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 12 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 61 की कमी देखने को मिली है और इसका हमें निकालना है प्रतिशत। 61 की कमी हुई है किस पर, 125 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 × 1 कितना होगा, 4, 4 × 6 कितना होगा, 24, और बटे में कितना है, 5। इसको हल करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ बचेगा 4 4 44, और 5 8 होता है 40, 4 बचेगा, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40। तो ये आपका आ जाएगा 48.8%, और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है, और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पर जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है तो हमने निशान ऐसा बना लिया, और 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। तो बटे में क्या रहेगा, बटे में यहाँ 25 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ता हुआ चिन्ह दिखाया गया है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है आपको यहाँ पर 2 वर्ष, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 25 से 26 और 25 से 26। जब ऐसा हम लिख लेंगे तो हमको क्या कराना होता है, यहाँ पर हमको इस तरीके से यहाँ गुणा कराना होता है, तो हम गुणा करा लेंगे। 25 को 25 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 625,
26 को 26 से गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। उसके बाद जो आपको दिया गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 676 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है। कितनी है, 67,600। तो इसको 67,600 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 67,600। हमसे 2 वर्ष की पहले की जनसंख्या पूछी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ये वाली है, तो इसमें भी हम 100 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 62,500। तो ये जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी, 62,500 हो जाएगी। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।